मीजोसोम, ये सभी मीजोसोम, क्रोमा मतलब होता है कलर, और फोर मतलब होता है बियरर, फिम्बरी बोलते हैं, सीलिया नहीं बोलते हैं। मनुष्य में होते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम, तीनों को मिला के सेल एनवलप बोलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है। आज हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। आपके जो सिलेबस में है उसमें है बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। इसके बीच में डिफरेंस बता दीजिए या फिर इनके फिगर बना दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 9th क्लास के लिए। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई प्लांट सेल को देखना है या कोई एनिमल सेल को देखना है तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं? सबसे आसानी से कौन सी प्लांट सेल आपको मिल सकती है और कौन सी एनिमल सेल मिल सकती है? प्लांट सेल के लिए आपकी जो एक्टिविटी दे रखी है वो अनियन के ऊपर है, प्याज के ऊपर है। आप लोगों ने प्याज जरूर ही खाया होगा। देखोगे प्याज के ऊपर एक छोटा सा छिलका रहता है, अगर आप उसको हटा दो तो अंदर से अगर उसके बल्ब से एक पतली सी मेम्ब्रेन टाइप का निकाल लें और उसको अगर हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको प्लांट सेल्स आराम से दिख सकती हैं, बहुत ही आसानी से। वैसे ही अगर आप कोई एनिमल सेल के बारे में देखना चाहते हैं तो आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग चीक सेल्स प्रेफर करते हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। जो आप ऐसे टंग को रोल करके देखिए, माउथ में आपको फील होगा जो आपका माउथ का अंदर का लाइनिंग होता है उसमें कुछ टाइल्स जैसे टाइल्स लगे रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की संरचनाएं लगती हैं। अगर आप कोई टूथपिक, जो दांत साफ करने वाली पिक होती है, उसका पीछे साइड वाला ब्लंट एंड जो नुकीला नहीं होता उसको लेके अगर अंदर रब करें तो उसमें बहुत सारी चीक सेल्स लग सकती हैं, जिसको भी स्टेन करके आसानी से आप एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बुक में आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बनी हुई हैं। मैंने कुछ आसान चित्र आपके लिए बना दिए हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं और इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग बहुत जरूरी होती है, इसको जरा समझते हैं। जैसे आपका ये एक प्लांट सेल बना हुआ है और ये एक एनिमल सेल बना हुआ है। आप इसको अलग अलग पेजेस पे बना लेना। मैंने दोनों साइड दोनों एक ही साथ बना दिए हैं जिससे आपके लिए थोड़ा आसानी हो। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। एनिमल सेल में सिर्फ ये ब्लू वाली मेम्ब्रेन है और बाकी ब्लैक वाला कुछ नहीं दिख रहा। मतलब प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती। तो आपका जो सबसे ऊपर वाला ये जो लेयर दिख रहा है, ये आपको ये वाला जरा जूम कीजिएगा, दिख जाएगा। ये वाला और अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है वो है सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आप ये नाम इंग्लिश में ही याद रखिए, वो आसानी होगी आगे के लिए भी। हायर क्लासेस में हिंदी उतना नहीं बोली जाएगी, इंग्लिश ही बोला जाएगा, आसान रहता है थोड़ा बायोलॉजी। सेल वॉल है। आप ये समझिए एक और प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है, ये अलग प्लांट सेल है। तो दो प्लांट सेल की सेल वॉल को जोड़ने का एक मटेरियल होता है जो अंदर ब्लैक कलर से बना हुआ है, ज्यादा ये दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला बोलते हैं। एक ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई दो ईंट जो होती हैं उनको जोड़ेंगे, घर बनते हुए देखा ही होगा। जहां पर दो ईंट जोड़ी जाती हैं उसके लिए एक सीमेंट की जरूरत होगी, तभी वो दो जुड़ पाएंगी। वैसे ही दो प्लांट सेल की सेल वॉल को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सीमेंटिक मटेरियल चाहिए होता है जिसको मिडिल लैमेला बोला जाता है। कच्चे फलों में ज्यादा रहेगा, पकने के बाद जैसे फल जो होते हैं कच्चे खाइए और पके हुए खाइए। कच्चे ज्यादा टाइट होते हैं,
पका हुआ फल मुलायम मुलायम होगा, उसमें ये मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है, बचता नहीं है। बस नॉर्मली जो जनरल सेल है उनमें मिडिल लैमेला होता है, इसलिए टाइट रहेगा। सीमेंटिंग मटेरियल होता है, दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आप देखो ये वाला अंदर ब्लू कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। ये आपको यहां भी दिख रही है एनिमल सेल में, और ये आपको प्लांट सेल में भी दिखाई देती है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सबसे बाहर वाला हिस्सा सेल वॉल होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में सबसे बाहर का हिस्सा क्या होता है? आपको सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलता है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ ऐसा संरचना दिखता है जिसमें आपको सेल वॉल दिखेगा, हल्का सा सेल मेम्ब्रेन दिख सकता है, और आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? न्यूक्लियस, केंद्रक। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सेल वैक्यूल भी दिखता है। एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियस है, जो रेड कलर से बनाया है बीच में, वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है वो साइड में खिसका हुआ होता है। क्यों? बीच में ये जो जगह है ये सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल वैक्यूल बोल दिया जाता है, रिक्तिका बोल दिया जाता है, केंद्रीय रिक्तिका है, ये पाई जाती है। इसका काम है प्लांट सेल में वाटर वगैरह को स्टोर कर लेना और फूल जाना। तो सुबह सुबह आप फूल पत्ती देखो एकदम खिले हुए दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि इसमें पानी स्टोर हो जाएगा और ये फुलाने का काम करता है। तो सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता। फिर बात करते हैं ये केंद्रक की। जो आपको ये दिख रहा है, ये जो है हिस्सा वो केंद्रक है, न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। यहां पे भी होता है और यहां पर भी होगा केंद्रक। एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में होता है। डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में साइड में होता है और एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये मेन है, मेन ड्राइवर है सेल का। जो भी काम है वो इसी से होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको दो मेम्ब्रेन से कवर रखते हैं। दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे छेद भी देखने को मिलते हैं। ये जो दिख रहे हैं इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स इसमें भी हैं और इधर भी देखने को मिलते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखने की कोशिश करें तो आपको एक और डेंस स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका बोला जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती। क्या पाई जाती? केंद्रिका। ये दिख रही केंद्रिका, ये है केंद्रिका। और आपको कुछ जाल जैसी संरचना दिखाई देगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन रेटिकुलम एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल, ये जाल जैसी संरचना, ये रेटिकुलम देखने को मिलता है। केंद्रक से ही जुड़े हुए और भी कोशिकांग हैं, जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, इसको पूरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाएंगे, तो उसको बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ऐसा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होते, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये वाले पार्ट पे आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलते, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया। इसके बाद ये वाला ही संरचना दिखेगी। देखो प्लांट में थोड़ा एक ही दिख रहे हैं, लेकिन एनिमल सेल में एक इधर है और भी बहुत सारे होंगे। इनको गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। ये वाली संरचना क्या है बेटा? गोल्जी बॉडी है।
गोल्जी बॉडी देखने को मिली। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी ही बोला जाएगा। और ये वाले स्ट्रक्चर इससे जो निकल रहे हैं इनको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल में भी हैं और प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में ज्यादा होते हैं, प्लांट में कम ही होते हैं। ये ब्लैक वाला संरचना जो दिखा, देखिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे एनर्जी बनती है। आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल में सिर्फ एक है और एनिमल सेल में देखिए बहुत सारे बने हुए हैं। तो समझो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और प्लांट्स में कम होते हैं। प्लांट्स में एक स्पेशल ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ प्लांट्स में होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक बोला जाता है। सिर्फ आपको पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। जंतु कोशिका में और क्या है बेटा? सेंट्रल वैक्यूल तो नहीं होते, लेकिन फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। खाद्य रिक्तिकाएं देखने को मिल सकती हैं। और एक एनिमल सेल में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो केंद्रक के समीप ही होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। इसके अंदर होते हैं बेटा सेंट्रियोल। क्या होते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इन पे हम लोग धीरे धीरे करके सब अच्छे से समझेंगे। अभी फिगर के बारे में समझना था बेटा। प्लांट सेल में और क्या देखने को मिला? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे रेसे निकले हुए, ब्लू ये वाला, यहां देखो ये निकले हुए हैं, ये हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा है। ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। कहां होते हैं बेटा? प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। और आपको यहां पे और चीजें दिखाई देंगी। सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, इधर पे भी होगा, इधर पे भी होगा। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है कोशिका के अंदर, पूरे में भरा रहेगा। और क्या देखने को मिलता बेटा? ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं और सेल में भी पड़े रहते हैं, चारों यहां पर भी रहेंगे। इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी थे, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। तो इनको लिख सकते हैं, इसे इधर लिख देते हैं। ये क्या है बेटा? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। इनका काम होता है प्रोटीन बनाने का। क्या काम है? प्रोटीन बनाने का होता है। तो ये आपकी पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। इसको आपको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से नेमिंग भी आनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस पे बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।